12 दिनों तक चली इजराइल ईरान की जंग भले ही थम चुकी है और अब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन जुबानी जंग अब भी जारी है। जंग के बीच से गायब चल रहे खामनेई ने अचानक सीज फायर के बाद पहली बार सरकारी मीडिया के जरिए अपना संदेश जारी किया। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल के साथ लड़ाई में अपनी जीत का दावा किया। खामनेई ने कहा कि ईरानी हमलों से इजराइल घुटनों पर आ गया और सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। गुरुवार को ईरान की सरकारी मीडिया में खामनेई का देश के नाम संदेश जारी किया गया। इजराइल और ईरान में 24 जून को सीज फायर होने के बाद खामनेई की ये पहली प्रतिक्रिया है। खामनेई की ओर से सार्वजनिक बयान न आने की वजह से कई सवाल भी उठ रहे थे। बयान के जरिए खामनेई ने अपने गायब होने के बारे में हो रहे सवालों को भी शांत करने की कोशिश की। दरअसल सीज फायर के बाद से ही दोनों देश जंग में एक दूसरे की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी इजराइल को घुटने पर लाने का दावा कर दिया। अली खामनेई ने अपने संदेश में कहा, मैं महान राष्ट्र ईरान और उसके लोगों को बधाई देता हूं। इजरायली सरकार अपने सभी शोर और दावे के बावजूद तेहरान के मिसाइल हमलों के सामने हार गया। हमने इस लड़ाई में उनको कुचल कर रख दिया। सरकारी मीडिया ने बताया कि खामनेई का फिलहाल छोटा वीडियो जारी किया गया। उनका पूरा वीडियो संदेश बाद में जारी किया जाएगा। इस वीडियो में हमले को लेकर और भी जानकारी खामनेई देंगे और देश की रणनीति को सामने रखेंगे। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भीषण लड़ाई देखने को मिली। इसकी शुरुआत 13 जून को हुई, जब इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया और इजराइल पर मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में 22 जून को अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में उतरते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसमें अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा कर दिया। इसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर भी 14 मिसाइलें दाग दी। पश्चिम एशिया में भीषण होती लड़ाई के बीच 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। इजराइल और ईरान ने शुरू में सीज फायर पर सहमति न बनाने की बात कही, लेकिन बाद में दोनों देशों ने इसे मान लिया। सीज फायर के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान की ओर से अब अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच खामनेई ने एक बार फिर अपनी ताकत का दम भरते हुए इजराइल को 12 दिनों में घुटने पर लाने का दावा कर दिया। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चली जंग के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल में 24 जून को सीज फायर हो गया, जिसके बाद पूरी जंग में बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने पहली बार जंग को लेकर बड़ा दावा करते हुए अमेरिका पर हमला बोला। पहले तो खामनेई ने 12 दिनों की जंग में इजराइल को घुटने पर लाने और ईरान की जीत का दावा किया और फिर अमेरिका के जंग में शामिल होने को लेकर खामनेई ने अमेरिका को भी करारा जवाब दिया। खामनेई ने गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया कि उनके देश ने इजराइल पर जीत दर्ज की और साथ ही कहा कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया था और उसे नुकसान पहुंचाया था, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। खामनेई ने यह टिप्पणी युद्ध विराम की घोषणा के बाद की, जो अमेरिका की मध्यस्थता से मंगलवार को लागू हुआ था। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर टेलीकास्ट की गई एक वीडियो संदेश में खामनेई ने कहा, इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। उनका ये बयान उन खबरों के बाद आया जिसमें कहा गया था कि ईरान ने सोमवार को कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया था। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। खामनेई ने अपने संबोधन में अमेरिका पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो जायनिस्ट शासन यानी इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर खामनेई 13 जून को युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखे नहीं थे।
युद्ध की शुरुआत इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य वैज्ञानिकों और अधिकारियों पर हमले के साथ हुई थी। उसके बाद से बताया जाता है कि खामनेई एक गुप्त स्थान पर थे। 19 जून को उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, लेकिन वो उनके बंकर से ही रिकॉर्ड किया गया था। अब गुरुवार को उन्होंने एक और वीडियो संदेश जारी किया, जिसकी पहले से घोषणा ईरानी सरकारी चैनल और उनके सोशल मीडिया पेजों पर की गई थी। इस वीडियो में उन्होंने इजराइल पर जीत के लिए अपने नागरिकों को बधाई दी और कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है, जिसमें इस्लामी गणराज्य ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दिया है। बता दें कि इजराइल ने 13 जून को ईरान पर सबसे पहले हमला किया था। इसके बाद दोनों तरफ से जंग छिड़ गई। 12 दिनों तक चली इस जंग के बाद ट्रंप ने 24 जून को सीज फायर का ऐलान किया था। बता दें कि इस जंग में ईरान के 627 लोगों की मौत हो गई, जबकि इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने लिया 7 जवानों की मौत का बदला। 12 घंटे में ही गजा में बिछा दी 79 लोगों की लाश। हमास का दावा, बुज़दिलों ने ली बेकसूरों की जान। दक्षिणी गजा में हमास के आतंकियों ने विस्फोट करके इजराइल के 7 सैनिकों को मार डाला था। आतंकवादियों ने इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाते हुए बम धमाका किया था। ईरान के साथ युद्ध में अभी धमाकों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि अपने सैनिकों की मौत के बाद इजराइल भड़क उठा और 12 घंटे से भी कम वक्त में बदला लेकर हिसाब बराबर कर लिया। इजरायली सेना ने पूरे इलाके में लगातार हमले किए हैं। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजराइल की ओर से लगातार किए गए हमलों में 79 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 33 बेकसूरों की जान खाने पीने का सामान लेने के दौरान हुए हमलों में चली गई। गजा में इजरायली सेना पर हुए हमले ने ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2 हफ्ते तक चले युद्ध के बाद दुनिया का ध्यान एक बार फिर से आतंकी समूह हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष की ओर आकर्षित कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक इजराइल के 860 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिनमें 400 से ज्यादा की गजा में लड़ाई के दौरान जान गई है। वहीं हाल ही में गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि इजराइल के 21 महीने से जारी सैन्य अभियान में गजा में 56,156 लोगों की मौत हो गई है। घायलों की संख्या 1 लाख के भी पार है। आईडीएफ यानी इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा है कि दक्षिणी गजा शहर खान यूनिस में उनके सैनिकों पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि सैनिकों पर दक्षिणी गजा के खान यूनिस शहर में मंगलवार को हमला किया गया। घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर्स और बचाव बलों को भेजा गया, लेकिन सैनिकों को बचाया नहीं जा सका। इजरायली सेना ने बताया कि खान यूनिस में मंगलवार को ही गोलीबारी की भी एक घटना हुई, जिसमें एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे पहले हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया था कि उसने गजा में एक रिहायशी बिल्डिंग के अंदर छिपे इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था। हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि उसने दक्षिणी गजा पट्टी में एक आवासीय इमारत के अंदर छिपे इजरायली सैनिकों पर हमला किया। हमास ने बताया कि यासीन 105 मिसाइल और एक दूसरी मिसाइल की चपेट में आने से कुछ सैनिक मारे गए और घायल भी हुए। अल कासिम के लड़ाकों ने इसके बाद मशीन गन से इमारत को निशाना बनाया ताकि कोई भी गुंजाइश उनके बचने की ना रहे। गजा में इजरायली सेना पर यह सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। फिलहाल इजराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद गजा में सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। हालात यह हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं और हमास का ये दावा कि जितने लोग मारे गए हैं उनमें से 34 लोगों की संख्या वो है जो रोटी के लिए, पानी के लिए, जो शरणार्थी शिविर लगे हुए हैं वहां पर मौजूद थे, उनसे खाना पीना मांग ही रहे थे शिविर में मौजूद बांटने वालों से। तभी इजराइल की तरफ से हमला किया गया और इस बुज़दिलाना हमले में उन लोगों की जान चली गई। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।